आज रात को मुझे इल्हाम हुआ है, अर्थात मुझे ज्ञान हुआ है, मुझे भविष्यवाणी हुई और वो मैं तुम्हारे सामने घोषणा करना चाहता हूँ। उस समय लोग दौड़ करके आए, क्योंकि गांव में मोहम्मद हजरत को जब वो नौजवान था, छोटा था, तो लोग उसको भगत मानते थे कि ये बड़ी भक्ति करता है। और उस रूप में वो उसको देखते थे। जब वो आए तो उसने ये जो मूर्ति पूजा का दौर है, ये वहां बहुत ज्यादा उस समय हो गया था, क्योंकि सारे मसाले का व्यापार हमारे देश से होता आ रहा है, आज भी होता है, उस समय भी होता था। उस समय खच्चरों में, ऊंटों में, ये सारे पाकिस्तान से होकर के अरब देशों में जाता था। आप देखोगे दुनिया में कहीं भी मसाले आपको नहीं मिलेंगे, इन देशों में मिलते हैं। और मसालों का प्रभाव ये रहा इस बार, मैंने तो उसका ये लाभ लिया। इस तर्क के आधार पर कहता हूँ कि इस बार जब कोरोना फैला तो कोरोना की एक जो दवाइयों का जो पिटारा है वो हमारी रसोई बताई गई। आपने सुना होगा, सब लोग रोज सुनते थे कि अमेरिका में भी हल्दी से कोरोना ठीक किया, और उसके अंदर लौंग है, इलायची है, उसमें काली मिर्च है, उसमें अजवाइन है, उसमें दालचीनी है। ये सारी चीजें हमारी रसोई में रखी हुई है, ये सारी औषधियां हैं। और जिन जिन लोगों ने भी इनको ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ा उनको फायदा हुआ, जो नहीं जोड़ पाए वो फेल हुए। चीन के अंदर ये सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन के पाउच बांटे गए। चीन की सरकार ने करोड़ों करोड़ों लिफाफे बना करके एक एक व्यक्ति को फ्री में पाउच दे दिए कि इनको उबाल करके पियो। ट्रेडिशनल मेडिसिन, मेरे पास वीडियो है उसकी, बहुत बड़ी फैक्ट्री जिसमें 1 लाख आदमी काम करते हैं वुहान शहर के अंदर, जहां से ये कोरोना निकला था, वहां वो तैयार होते हैं और उसमें दवाइयां यही पड़ती हैं। नाम तो चीनी भाषा के, किंतु जब उनकी हिंदी अनुवाद किया तो ये सारी वही जो मैं गिना रहा था, ये दालचीनी और काली मिर्च और लौंग आदि जो औषधियां, ये सारी की सारी चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन को उसके अंदर डालते हैं, वो करते थे यूज। तो इन अरब देशों में भी यही यूज हुआ, वहां नहीं फैलाई, वहां बहुत कम गए। तो वो बात अलग हट की बात है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस समय उन्होंने कहा उसको इल्हाम हुआ है, और उस इल्हाम के आधार पर जब उसने शोर किया तो लोगों ने जो उनकी मान्यताएं थी तभी उसने हमला बोला, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, बुत प्रस्ती का भी विरोध किया, किंतु बड़ा भारी झगड़ा झंझट हो गया। और धीरे धीरे ये व्यक्ति लड़ता रहा, नया एक मजहब खड़ा हो गया। सवाल ये उठता है कि ये तो अभी 1400 साढ़े 1400 साल पहले हुआ, तो ऐसा इल्हाम भगवान क्यों देता है? भगवान के तो नियम निश्चित है, भगवान का ज्ञान तो निश्चित है। हर सृष्टि के प्रारंभ में भगवान मनुष्यों के लिए ज्ञान दे देता है, और वो ज्ञान लगातार चलता रहता है। उसको बीच बीच में कोई ऐसा समय देखने की भगवान को जरूरत नहीं पड़ती कि अब ज्ञान कम हो गया है तो किसी और आदमी के दिल में फिर दे दूं, फिर दे दूं, फिर दे दूं। नहीं, ये सब की सब बातें अपने अनुयायियों को समझाते रहने के लिए बना ली लोगों ने, और इसलिए वेद ही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो प्रारंभ से चला आ रहा है। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, मनुष्य के बच्चे को पैदा होते ही स्वाभाविक ज्ञान नहीं मिलता। ये आपको बहुत सिद्धांत की बात मैं कह रहा हूं। आज भी नहीं मिलता, और सृष्टि की प्रारंभ में भी नहीं मिलता था। आज निमित्त ज्ञान देने वाली संस्थाएं हैं, आज माता पिता हैं, क्योंकि अब तो सृष्टि माता पिता से चलती है, अब तो मैथिली सृष्टि है ना। माता पिता बच्चे को ज्ञान दे देते हैं, जो उसका जरूरी ज्ञान है, निमित्त ज्ञान, उसके निमित्त बनते हैं। गुरु बनता है, स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, वो सिखाता है। किताब बनती है, बच्चों का जो समाज है, बच्चों में खेलता है बच्चा, उनसे सीखता है, टेलीविजन से सीखता है, अखबार से और दूसरी चीजों से सीखता है। आज तो बहुत स्रोत है निमित्त ज्ञान के, किंतु जब प्रारंभ में माता पिता भी नहीं थे, ये दुनिया बनी और परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न की, स्त्रियां भी बनाई, पुरुष भी बनाए, परंतु उनके माँ बाप नहीं है, उनका गुरु भी नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई समाज नहीं है, कहीं से कोई उनको निमित्त ज्ञान मिलने की संभावना नहीं है। उस समय परम पिता परमात्मा जो सबका पिता माता आदि सब गुणों से युक्त है, उसको ये पता है कि इनको स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। पशु पक्षियों को स्वाभाविक ज्ञान देता है ईश्वर। देखो कमाल की बात,
जिन पशु पक्षियों को मनुष्य के जीवन में किए गए गलत कार्यों को भोगने के लिए पैदा किया जाता है कि तुम भोगो, तुमने मनुष्य रहते समय बहुत अपराध किए, बहुत घटिया निम्न कोटि के कार्य किए हैं, अब तुमको पशुओं की योनि में डालेंगे और इसमें तुम कीड़े मकोड़े बन करके भोगो। उनको भी वो ज्ञान ईश्वर प्रारंभ से ही दे देता है जो उनके जीवित रहने के लिए जरूरी है, खाना पीना और दूसरी चीजें, डरना वगैरह, ये सब उसके अंदर स्वाभाविक रूप से पैदा होते ही। किसी भी आप जीव जंतु के जो है बच्चे को देख लीजिएगा, वो सारे कार्य प्रारंभ से शुरू कर देता है, उसको स्वाभाविक ज्ञान है। मनुष्य के बच्चे को ये नहीं। महात्मा नारायण स्वामी जी वेद रहस्य में लिखते हैं कि एक परीक्षण किया गया कि एक बच्चे को जैसे हॉस्पिटल में उसको जो डिलीवरी हुई तो ये तय किया इस बच्चे का परीक्षण किया जाएगा कि इसको स्वाभाविक ज्ञान है या इसको सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने कह दिया इसे शीशे की कैबिन में रखो जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और इसको जो वहां पर नर्सें वगैरह होती हैं, नीटर्स जो होती हैं, वो उनको जो है वो उनकी जो खुराक वगैरह देती रहेंगी, परंतु कोई हाव भाव, कोई एक्शन, कोई बोलना, कोई उससे व्यवहार नहीं करेगी बच्चे से। 2-2.5 साल तक बच्चे को उसके अंदर रखा गया, उसका विकास तो होता रहा, किंतु ना उसको बोलने का मौका मिला, ना सुनने का मौका मिला, ना उसको कोई भी समाज देखने का मौका मिला जिससे वो सीख सकता। जब उसको बाहर निकाला तो बच्चा गूंगा भी था, बहरा भी था और उसको कुछ भी नहीं था कि वो आगे कुछ काम कर सके। और आपको इससे भी बड़ा उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ, बड़े जबरदस्त उदाहरण, कि और भी थोड़े से बड़े बच्चों को जब देखा कि इनका परीक्षण भी करो, अभी अधूरा है परीक्षण, तो कहते हैं कि भेड़ बकरियों के, हिरण के सेंचुरी बनाई गई, बाड़े बना दी जिनमें 50-50, 60-60, 100 भेड़े छोड़ दी, बकरियां छोड़ दी, वो जानवर छोड़ दी जो हिंसा ना कर, और उनमें एक बच्चा छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, छोटे बच्चे, और उनके ऊपर जो नौकर लगाए गए कि इनको खाने के लिए पैकेट एक आध बार फेंक दिया करो कि अभी घास ना खा पाए कभी ये, तो थोड़ा घूमते घूमते कुछ मिल जाएगा तो कुछ खाने का, कोई ब्रेड, कोई रोटी, कोई और चीज मिल जाएगी, खा लेंगे। वो बच्चे जो बीच में भेड़ बकरियों के बीच में छोड़े गए तो आदमी उनको दिखे ना, अंधेरे में वो जाए उनके वाचन वार्ड वाले लोग। उस समय उनकी अवस्था ये हो गई कि वो देखते देखते 10 दिन के अंदर ही जैसे वो चल रहे थे भेड़ बकरी, ऐसे बच्चे चलने लगे, दोनों हाथों को भी पैर बना लिया और पैरों के हाथों के मिला के ऐसे चलने लगे, और मुंह से नीचे देख करके जैसे वो खाते थे ऐसे ही हाथ से उठा के नहीं खा रहे थे, ऐसे खाने लगे, ऐसे ही पानी पीने लगे। और जिस समय 1 साल भर उनका ये परीक्षण हो गया तब उनको जैसे बाहर निकाला बाड़े से, और वहां पर 5 फुट 6 फुट लंबे 2 पैरों पर खड़े मनुष्य देखे उन बच्चों ने, तो वो चीख मार करके डर करके वापस बाड़े के अंदर चले गए। ये किस प्रकार के लोग आ गए, मैंने तो आज तक इनको देखा नहीं था। मनुष्य की स्वाभाविक ज्ञान की यह अवस्था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस दुनिया के अंदर सृष्टि बनी, सृष्टि के निर्माण पर भी बहुत बड़ा विवाद है दुनिया में। आज विकासवाद पढ़ाया जाता है सारे विद्यालयों के अंदर, ये डार्विन की थ्योरी पढ़ाते हैं लोग कि अमीबा नाम का एक कोशी कीड़ा है, उससे वो सारी सृष्टि बन गई, सारी दुनिया बन गई, उसी से ये सारे जो जितने पशु पक्षी बने वो बने, और सबसे आखिरी में बंदर, और बंदर से फिर मनुष्य बने। अमीबा, ये डार्विन की थ्योरी। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने इसको चैलेंज कर दिया था, पिछले दिन झगड़ा हो गया और पूरे के पूरे लोगों ने उसको रोक दिया कि नहीं, इस तरह के विवादित विषय में बयान मत दीजिए, ये एक नया बकड़ा शुरू हो जाएगा। बहस होनी चाहिए, पता लगना चाहिए दुनिया बनती कैसे है। ये एक तरीका है डार्विन की थ्योरी, विकासवाद, इवोल्यूशन की थ्योरी। एक है एवोल्यूशनरी सृष्टि की थ्योरी जो वेद की है कि भगवान खुद इस प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। सबसे अंत में मनुष्य का निर्माण होता है, उससे पहले पशु पक्षी बन लेते हैं, उससे पहले ये सारे के सारे नदी नाले, ये पेड़ पौधे सब कुछ बन जाता है, पहाड़ बन जाते हैं, समुद्र बन जाते हैं, पृथ्वी बन जाती है, फिर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आते हैं, और फिर अंत में मनुष्य आते हैं। ये प्रक्रिया है वेद की। और तीसरी एक और भी है कि हवा ने कोई फल खा लिया तोड़कर, और उस फल से जो है आगे जन्म शुरू हो गया। अनेक तरह की भ्रांत बातें चली है जिन पर बहस नहीं होने दी जाती है।
इसलिए मैं कहता हूं कि जब अमेथुनी सृष्टि थी और कोई भी नैमित्तिक ज्ञान का स्रोत नहीं था, उस समय परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय के अंदर वेद का ज्ञान दिया और उनको बुलवाया। ये एक नई बात आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुबह के वहां व्याख्यान में मैंने सुनी और उसके माध्यम से वो बता रहे थे कि जब वो ऋषि लोग थे और वो जानते नहीं, उनको पता नहीं कि क्या है, ऐसा ईश्वर भीतर बैठा हुआ है और ईश्वर ने उन ऋषियों के भीतर जो ज्ञान था उसको प्रकट किया। क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा विज्ञान में शब्द बनता कैसे है, आपको नहीं पता। मैंने भाषा विज्ञान पढ़ा, जब पढ़ते थे तो मैंने एमए किया था भाषा विज्ञान में, फिर बाद में एलएलबी किया, फ्रेंच भाषा भी पढ़ी और भी बहुत सारा पढ़ा कर सब छोड़ दिया और इधर आ गए संन्यास की तरफ। तो उस समय मैंने पढ़ा था कि हमारी नाभि से हवा उठती है, नाभि से विंड पाइप होता है हवा का, वो उठती है और यहाँ आते आते ये कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, यहाँ वो हवा टकराती है और टकराने के बाद शब्द बनता है। तो कुछ तालव्य है, कुछ मूर्धन्य है, मूर्धा से जाके जीभ टिकती है, कुछ दांतों से जीभ टिकती है, दंते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से शब्द बनते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है शब्द। परमात्मा उन ऋषियों के भीतर विद्यमान रहकर वेद का ज्ञान ईश्वर में था और ईश्वर ने जब उनको ज्ञान को प्रकट करने की बात आई तो ज्ञान के साथ भाषा आती है, तब वो ऋषि बोले और उसको बोलने से सबने सुना तो उसको श्रुति ज्ञान कहा गया। बहुत देर तक श्रुति रूप में वेद का ज्ञान हमारे ऋषियों ने आगे बढ़ाया, हर आदमी को याद हो जाता था। आज आप देखते हैं हमारे कई गांव के अनपढ़ आर्य समाज एक अक्षर का नहीं आता उनको, किंतु बैठते अमल में सत्संग करते सारे वेद के मंत्र बोलते। कैसे बोल रहे हैं? श्रुति सुनने से। हम लोग बहुत सारी कहानियां सुन करके याद कर लेते और आपने पढ़ी भी नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें 10% भी अगर आपको याद रही तो सुनने से हुई ना। तो वेद भी प्रारंभ में श्रुति ज्ञान के रूप में आया, समाज के अंदर फैलता चला गया और उसके बाद उसकी लिपि बन गई। लिपि बनी तो फिर वो लिखने में आ गया और वो वेद का ज्ञान चलता चला आया। इसलिए वेद ही क्यों, वेद को ही क्यों माने, इसका जवाब आपको ये देना है, ये आपको नोट होना चाहिए। इसलिए मानो कि वेद के सिवाय और कोई दुनिया का ज्ञान और कोई दुनिया का ग्रंथ हमको दिखाई नहीं देता है जो सृष्टि के प्रारंभ में उन लोगों को मिला हो जो अमेथुनी सृष्टि के द्वारा इस संसार के अंदर आए थे। उनको ज्ञान किसने दिया? कैसे मालूम हुआ हमको कि हमको आगे क्या करना है? वेद के अंदर सैकड़ों विषयों का ज्ञान है। वहाँ भोजन बनाने से लेकर राष्ट्र चलाने तक का, वहाँ पर शिक्षा कैसी हो, समाज कैसा हो, बच्चों का निर्माण कैसा हो, धर्म क्या हो, विज्ञान क्या है, सुई कैसे बनाए तो जहाज कैसे बनाए, सारा का सारा ज्ञान वेद में भरा पड़ा है। बीमार हो जाए तो दवाइयाँ कैसे करें, ये जो आजकल जो आपके कैंसर के ट्यूमर होते हैं, अथर्ववेद में जाइए आप, वहाँ मंत्रों के अंदर ट्यूमर की चर्चा है तो उसका शब्द दूसरा है वहाँ पर, और उसका साथ साथ दूसरे मंत्र में उसका उपाय, उसका इलाज, सारा का सारा उसके अंदर वर्णन आता है। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि वेद, इसलिए वेद को हम कह रहे हैं क्योंकि वेद प्राचीनतम है। वेद प्रारंभ में सब मनुष्यों को भगवान ने दिया, किसी मनुष्य ने नहीं दिया, किसी पुरुष ने इसको ज्ञान रूप में नहीं लिया, या किसी मंत्र को, किसी ऋषियों ने इस ज्ञान को नहीं दिया। इसीलिए ईश्वर ने उन ऋषियों के माध्यम से मनुष्य मात्र को इस ज्ञान को दिया है और वो एक बार सृष्टि के प्रारंभ में ही देता है। ईश्वर बार बार नए नए महापुरुष पैदा करके ज्ञान नहीं देता, इसलिए वेद की जरूरत है। और उस वेद के अंदर जो विषय है वो भी एक बहुत ही एक प्रकार से इस रूप में कह सकते हैं कि पूरी मानवता के उपकार के लिए। वहां पर कोई जाति, वहां पर कोई संप्रदाय, वहां कोई राष्ट्र